हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय विनोद कुशवाहा। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वर्ल्ड, जिसमें आप केमिस्ट्री की सभी चीज़ें आसानी से मिलेंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्बिटल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था ऑर्बिटल क्या होता है और एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बारे में जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे डी तथा एफ ऑर्बिटल के बारे में। तो इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल तथा ऑर्बिटल्स के बारे में जैसे हमने बताया था कि ऑर्बिटल्स क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर का बाछेद जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। हमने दो टाइप पढ़े थे, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था, स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होता है और अगर n की वैल्यू बढ़ती है तो साइज उसका बढ़ता चला जाता है। पी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था कि डबल डम्बल शेप होता है। 3 टाइप पढ़े थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 2 लोब्स होते हैं, एक नोडल पॉइंट होता है और दोनों लोब्स अगर एक्स पर हैं तो उसे क्या कह देते थे, पी एक्स कह देते थे। दोनों अगर वाई पर हैं तो उसे पी वाई कह देते थे। दोनों अगर जेड पर हैं तो पी जेड कह देते थे। जो इससे पहले वाला जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आएगा। जब ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद ऑर्बिटल का यूज़ होगा, इसलिए ये वाला लेक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के बारे में। तो जस्ट हेडिंग लगा लीजिए ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डी ऑर्बिटल। वो ऐसा ऑर्बिटल पढ़ चुके हैं, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के बारे में आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डी ऑर्बिटल का शेप इस टाइप से ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, ये जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, लोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लोब, ठीक है। पी ऑर्बिटल में ऐसे बनाया था हमने, पी ऑर्बिटल में ऐसे। यहाँ पे अभी एक्सिस बनाओ या ना बनाओ कोई भी ज़रूरत नहीं, अभी सिंपली है, बाद में आएगा, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल का ऐसे बनाया था, उसमें लोब्स। तो पी ऑर्बिटल में कितने लोब्स थे, 2 लोब्स थे, 2 लोब थे। इसमें कितने लोब दिख रहे, 4 लोब। पी ऑर्बिटल को क्या कहते थे, डम्बल शेप। क्या कह देते थे, डम्बल शेप। 2 लोब हैं तो डम्बल शेप कहते। इसमें कितने लोब हैं, 4 लोब हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल डम्बल। एक ये डम्बल हो गया, एक ये डम्बल हो गया। तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल के आकार का। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल के आकार का, जिसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे डी ऑर्बिटल क्या होता है, तो डी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल है डबल डम्बल शेप कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स। डी ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं, और इसकी जो शेप होता है वो कैसा होता है, डबल डम्बल के आकार का। कैसा होता है, डबल डम्बल के आकार का, इस तरीके से, ठीक। तो क्या बताएंगे, डी ऑर्बिटल हैज डबल डम्बल शेप एंड कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स। ओके, अब देखो इसके टाइप पढ़ने हैं, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल। टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल क्या कह सकते हो, लिखना चाहो तो डी ऑर्बिटल हैज डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप एंड कंसिस्ट ऑफ 4 लोब। और कितने लोब होते हैं, 4 लोब, ठीक है। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल के आकार का होता है, और इसमें कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है डी ऑर्बिटल के टाइप, मेन वही है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल के टाइप कितने होते हैं, डी ऑर्बिटल के 5 टाइप होते हैं। जो डी सबसेल होता है उसमें कितने डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, इसलिए डी ऑर्बिटल के टाइप कितने होते हैं, 5 होते हैं। इससे आगे वाले लेक्चर में ये भी बताएंगे कि पी के 3 होते हैं, एस के 1 होता है, डी के 5 होते हैं, एफ के 7 होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जब काउंटर नंबर पढ़ाएंगे तो सब निकल आएगा, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल अभी देखो वो डिटेल में नहीं जा रहे कि कैसे 5 आया, 7 आया, जब काउंटर नंबर आएगा, जब वो सिखा देंगे तो फिर ये भी समझ जाओगे कैसे निकलेगा। तो डी ऑर्बिटल के कितने टाइप होते हैं, तो हेडिंग क्या डाल सकते हैं, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल। टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स के प्रकार। तो क्या बताएंगे, डी ऑर्बिटल्स है 5 टाइप। डी ऑर्बिटल के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। डी ऑर्बिटल्स है 5 टाइप। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी
वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है वो एक्सिस हैं, यहाँ पे जो लिखा है वो एक्सिस हैं। यहाँ पे डी किस में होगा, एक्स और वाई एक्सिस में, यहाँ पे कहाँ पे होगा, वाई और जेड एक्सिस में, जेड और एक्स, यहाँ पे ये वाली एक्सिस यूज होंगी। लेकिन ये तीन अलग टाइप के दिख रहे हैं, वो दो स्क्वायर में तो वो अलग टाइप के दिख रहे हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक्स और वाई एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस ले ली और वाई एक्सिस। अब इसमें कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, तो 4 लोब एक्सिस पर ना बना के उनके प्लेन में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, प्लेन में। किस पे ना बना के, एक्सिस पे ना बना के किस में बना देंगे, प्लेन में। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्स ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो डी और एक्स एक्सिस के प्लेन में होगी। ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स। जो सभी लोब होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। ऐसे डी वाई जेड बनाएंगे, तो डी वाई जेड जब बनेगा तो वाई और जेड एक्सिस ले लो, सभी एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं, तो कोई भी मान लो वाई और जेड, तो इसमें भी जो लोब्स बनेंगे वो एक्सिस के बीच में बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक्सिस के बीच में। फिर क्या आ जाएगा, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, तो एक जेड एक्सिस ले लो और एक एक्स एक्सिस ले लो, एक जेड ले ली और एक एक्स, इस तरीके से। ये हो गया डी जेड एक्स, तो ये 3 बन गए हैं। उसके बाद चौथा वाला क्या है, डी एक्स स्क्वायर डे वाई स्क्वायर। इसमें कौन सी एक्सिस लेंगे, साफ दिख रहा है, एक्स और वाई एक्सिस ले लेंगे, तो एक एक्स एक्सिस हो गई और एक वाई एक्सिस हो गए। इसके लोब एक्सिस पे बनाएंगे ऐसे, इसके लोब एक्सिस पे बनाएंगे। ठीक है, एक और देख लो, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इसमें एक एक्सिस दिखाई गई है। ठीक है, एक्स मान लिया, इसको जेड मान लिया, तो इसमें इस तरीके से बनाते हैं, डी जेड स्क्वायर को ऐसे बनाते हैं। अभी तो स्ट्रक्चर सीखे हैं। ठीक है, तो डी एक्स वाई, ये क्या है हमारा, डी एक्स वाई, ये क्या है, डी वाई जेड, ये क्या है, डी जेड एक्स, ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और ये है हमारा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल किसे कहेंगे, ऐसा डी ऑर्बिटल जिसके लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। ठीक है, द डी ऑर्बिटल हुज लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन एक्स वाई एक्सिस, नोन एज डी एक्स वाई। फिर ऐसा ऑर्बिटल डी, ऐसा डी ऑर्बिटल जिसके लोब्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में होते हैं, ऐसा ऑर्बिटल जिसके लोब्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में होते हैं, उसको क्या कह देंगे, वाई जेड, डी वाई जेड ऑर्बिटल। इंग्लिश में कहेंगे द डी ऑर्बिटल हुज लोब्स लाई बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस, नोन एज डी वाई जेड ऑर्बिटल। इसे उसी तरीके से क्या कह देंगे, ऐसा डी ऑर्बिटल जिसके लोब्स जेड और एक्स एक्सिस के बीच में होते हैं, उसे क्या कह देंगे, डी जेड एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, इस प्रकार ये आ जाएगा। इसमें क्या कहेंगे, ऐसा डी ऑर्बिटल जिसके लोब्स एक्स और वाई अक्ष पर होते हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर कहलाता है। द डी ऑर्बिटल हुज लोब्स लाई ऑन द एक्सिस, इसमें था बिटवीन द एक्सिस, इसमें क्या है, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस एक्स एंड वाई, नोन एज डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। उसमें क्या बताएंगे, ऐसा डी ऑर्बिटल जिसके लोब्स जेड एक्सिस पर होते हैं, और वो रिंग दिख रही है, इसको क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक रिंग। इसको क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक रिंग, कंसेंट्रिक रिंग। ठीक है, तो वो इसलिए बने क्योंकि बाकी जो 2 लोब हैं वो वाई और जेड के प्लेन में होते हैं, इसलिए उसको बनाया गया। तो इसमें क्या बताएंगे, उसके लोब किस पे होते हैं, जेड एक्स पर होते हैं, और बाकी जो 2 लोब हैं वो वाई जेड और एक्स के प्लेन में होते हैं, तो उसे क्या कह देंगे, डी जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं उसमें हमें क्या दिख रहा है, ये 3 ऑर्बिटल एक जैसे दिख रहे हैं, ये 3 ऑर्बिटल एक जैसे दिख रहे हैं, और ये स्क्वायर वाले एक जैसे दिख रहे हैं, यानी कि डी के 3 ऑर्बिटल एक जैसे हैं और डी के 2 ऑर्बिटल थोड़ा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल की हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। डी ऑर्बिटल को 2 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया, एक ये ग्रुप बन गया और एक ये ग्रुप बन गया। ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। वो वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, EG सेट ऑफ डी ऑर्बिटल,
ईजी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये वाला सेट क्या कहलाता है? T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और वो वाला सेट क्या कहलाता है? ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे T2G सेट क्या होता है, ईजी सेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो पहले कौन सा पढ़ना है? ये वाला पढ़ना है, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। मिटाएं इसको। तो पहले कौन सा हमें क्या हेडिंग डाल सकते हो? ग्रुपिंग ऑफ 5D ऑर्बिटल्स। दो ग्रुपों में बांटा गया। नंबर 1 T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और करके इन्हें कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या कह देते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या कह देंगे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है? या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल का मतलब एक्सिस पर ना हो। क्या ना हो? लोब्स ना हो। ठीक है, यानी कि ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब्स एक्सिस पर ना हो। तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आ जाएंगे? दैट इज कौन से आ जाएंगे? DXY, DYZ और DZX। इस वाले ग्रुप में ये वाले डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। इस वाले ग्रुप में ये वाले आ जाते हैं। कौन कौन से? DXY, DYZ और DZX। ठीक है, T2G सेट में कौन से ऑर्बिटल आएंगे? कौन से डी ऑर्बिटल आएंगे? यहाँ पे T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब्स एक्सिस पर ना होकर एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। दोज ऑर्बिटल्स हुज लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस। दोज ऑर्बिटल्स हुज लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस नोन एज T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और करके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ऐसे डी कक्षक जिनके लोब्स अक्ष पर ना होकर अक्ष के बीच में होते हैं क्या कहलाते हैं? T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अभी स्ट्रक्चर बनाता है DXY, DYZ और DZX। तीनों के स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो अक्ष पे ना होकर उनके प्लेन पे होगी। जैसे XY है तो XY एक्सिस पर नहीं होगी, XY के प्लेन पर होगी। ऐसे YZ है तो YZ एक्सिस पर ना होकर YZ के प्लेन पर होगी, इसीलिए प्लेन में बनता है। जैसे क्या? XY ले लिया, क्या ले लिया? X और Y ले लिया, तो XY का प्लेन ये प्लेन हो गया, ये एक्सिस है, ये XY के प्लेन हो गए। तो इनमें पाए जाते हैं, इनमें इस तरीके से। इसका क्या हो जाएगा? YZ है, अभी बनाया था स्ट्रक्चर, ये Y हो गया, ये Z हो गया, इसमें ऐसे बनेगा। ठीक, ऐसे ZX हो जाएगा, DZX हो जाएगा। तो समझ गए? T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स किसे कह देंगे? जिनके लोब्स एक्सिस पर ना होकर एक्सिस के बीच में होते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आगे की केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें ये बहुत यूज होगा। ठीक है, T2G क्या है, EG क्या है आगे के लिए। ठीक है, तो बार बार ऑर्बिटल तो पढ़ना नहीं, क्योंकि आगे वाले क्लास में पहुंचोगे तो अगर कोई भी पढ़ाएगा या कुछ भी करोगे ये तो यार तुम पढ़ चुके हो, 11th में ही पढ़ चुके हो, 12th में ही पढ़ चुके हो, तो फिर पूछोगे कैसे पढ़ें। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको सीख लो आराम से। ठीक है, तो इसमें कौन से आ जाएंगे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। कोई पूछे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? कौन से बताओगे? जिसमें स्क्वायर नहीं होता, DXY, DYZ, DZX। अब देखो दूसरा सेट क्या है? EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ये T2G और EG है, ये सिमेट्री के आधार पे है। आगे जब केमिस्ट्री हो जाती है तो सिमेट्री उसमें आती है, इसलिए उसके आधार पे नाम रखेंगे EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और करके क्या कह देंगे? एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे तुम्हारे DX² और DZ²। DX² क्या था? ऐसे X² क्या था? ऐसे। ये X हो गया और ये Y हो गया। ठीक है, DZ² क्या था? अभी बनाया था, फिर से देख लो इसको, कुछ भी इधर Z। ठीक है, तो ये ऐसे। तो EG सेट में कौन से ऑर्बिटल क्या कहेंगे? दोज ऑर्बिटल्स हुज लोब्स लाई
ऑन द एक्सिस नोन एज ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और करके एक्सियल ऑर्बिटल्स। ऐसे डी कक्षक जिनके लोब्स अक्ष पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ईजी सेट, ईजी समूह के डी कक्षक कहलाते हैं या अक्षीय कक्षक कहलाते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ऐसे डी कक्षक जिनको लोब्स अक्ष पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अक्षीय कक्षक कहलाते हैं या ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ओके, तो इनके लोब्स किस पे होंगे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो एक्स और वाई पे होंगे। इसके लोब किस पर हैं? जेड पर हैं तो डी जेड स्क्वायर होगा। ये क्या होगा? कंसेंट्रिक रिंग, सेकेंडरी वलय कहते हैं, कंसेंट्रिक रिंग, सेकेंडरी वलय। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा कि इनका जो एक्सिस का प्लेन है जेड और वाई हो या एक्स हो तो उस पे होंगे, प्लेन पे होंगे, इसीलिए बाकी दो लोब्स उधर दिख रहे हैं जेड पर हैं, ये किसको दिखा रहे हैं? बाकी जो दो लोब्स हैं वो उसके प्लेन पे हैं। ऐसे जैसे अगर ये एक्सिस जेड है तो ये एक उधर लोब होगा, एक इधर लोब, बाकी ऐसे सामने इस तरीके से। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है ये दिख रहा, ये ऐसे ये लोब्स हो गया, ये लोब्स हो गया, इसके चारों ओर जो होगा यानी कि जो प्लेन होगा दोनों एक्सिस का वो क्या कहलाएगा? रिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो समझ गए T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिटल्स की कुछ मेन पॉइंट हैं वो सीख लो। ठीक है, मिटाएं इसको। देखो मेन पॉइंट ऑफ डी ऑर्बिटल, मेन पॉइंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। मेन पॉइंट क्या होते हैं डी ऑर्बिटल के? देखो डी ऑर्बिटल के टाइप पढ़ लिए, 5 टाइप होते हैं। तो जो 5 टाइप होते हैं उन पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी शेप साइज क्या होता है? ठीक है, जो पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। सेम, जो पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इसीलिए पांचों खाने ऐसे बनाते हैं एक लाइन में। कैसे बनाएंगे? एक लाइन में। ठीक है, ये डी एक्स, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो पांचों डी ऑर्बिटल एक लाइन में बनते हैं, यानी कि इन सब की एनर्जी क्या है? सेम है। इसीलिए इस लाइन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कभी ये नहीं पूछा हो कि डी ऑर्बिटल ऐसे क्यों नहीं लिखा? ठीक है, क्यों नहीं लिखते? हमेशा ऐसे क्यों लिखते हैं? ठीक है, 11th-12th में अगर पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ चुके हो बीएससी में हो तो कभी ये नहीं पूछा 11th-12th में पूछा था क्या कि ऐसे रिप्रेजेंट किया? हम लोग ऐसे क्यों नहीं बना सकते? ऐसे क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ऐसे क्या होता है? ऊपर की ओर एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे क्या ऊपर की ओर एनर्जी बढ़ती है, या तो ऊपर ऐसे बनाएंगे तो हमेशा इंडिकेट करना पड़ेगा कि एनर्जी ऊपर की ओर इंक्रीज नहीं हो रही, यानी कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा। ठीक है, लेकिन पांचों डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती? सेम होती है। तो पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इसीलिए उसको ऐसे बनाते, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको क्या कह देते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। पी में भी बताया था, दो पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है, इसलिए क्या कह लेते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कह देते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये सबकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो ये पूरा क्या कहलाता है? डी सबसेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरा डी सबसेल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऑर्बिटल हमारा बस ये है एक बॉक्स। ऑर्बिटल क्या है? ये हमारा है डी ऑर्बिटल। ये क्या है? एक बॉक्स ऑर्बिटल है। ये मत समझ लेना ये पूरा ऑर्बिटल होता है, ये पूरा ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं? सबसेल। तो ये एक बॉक्स क्या है? हमारा ऑर्बिटल है। तो इसमें भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉक्स में 2 आते हैं। अगर पूछा जाए डी सबसेल में टोटल कितने होंगे तो कितने हो जाएंगे? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर देखो जो पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं कुछ प्लेन में होते हैं और कुछ एक्सिस पर होते हैं। जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ प्लेन में होते हैं और कुछ एक्सिस पर होते हैं। लेकिन जब हम कभी देखते हैं तीनों एक्सिस हैं, एक एक्सिस दूसरी एक्सिस, एक मिनट अभी दिखा रहे हैं। जैसे देखो ये 3 एक्सिस, ठीक है, ये 3 एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? 90। तीनों एक्सिस आपस में कितना ठीक कितना एंगल बना रहे हैं? 90। ये 90, ये 90, ये भी 90। ठीक है, और ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, इनके बीच भी कितना बना? 90। ये प्लेन, इसके बीच भी कितना बना? 90। या ये प्लेन और ये प्लेन, इसके बीच भी कितना है? 90। ठीक है,
रूम के कॉर्नर पे जाओ, तीनों रिप्रेजेंट हो जाएंगे इसी तरह, प्लेन समझ जाओगे। जैसे जिस पे खड़े हो वो फर्श है और ये दीवार है, तो इसके फर्श और दीवार के बीच क्या बना, ये फर्श हो गया, ये दीवार हो कितना एंगल 90, इधर वाली दीवार इधर वाली फर्श, ये कितना होगा 90। अब ये दीवार है और ये दीवार इसके बीच भी 90, तो यानी कि जितने भी प्लेन होते हैं और जितने भी एक्सिस होती हैं सबके बीच कितना एंगल बनता है 90 का। तो जो पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में कितना एंगल बनाते हैं 90 का है, ठीक है। यानी कि पांचों डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या लिखोगे, ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिख सकते हो, टू ईच अदर। जो पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आपस में कितना एंगल बनाते हैं 90, यानी कि कितना एंगल बनाएंगे 90 एंगल बनाएंगे। जो पांचों डी ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में कितना एंगल बनाएंगे 90, ठीक है। पहला पॉइंट समझ गए, डीजनरेट होते हैं। दूसरा पॉइंट, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा पॉइंट, जो पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं चाहे प्लेन में हो चाहे एक्सिस पर हो, सभी कितना एंगल बनाएंगे 90, यानी कि आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और है वो समझ लो। देखो जैसे क्या है, 3D लिया, 4D लिया, 5D लिया, 6D लिया, ऐसे लिया, ठीक है। तो इसमें जो 3, 4, 5, 6 ये क्या है, नंबर्स हैं। ये क्या है, नंबर है। कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। क्या है यहाँ पे 3, 4, 5, 6 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, ठीक है। तो 3D है, फिर आ गया 4D, फिर आ गया 5D, फिर आ गया 6D। तो 3D से साइज बड़ा होगा किसका, 4D का, 4D से साइज बड़ा होगा 5D का, 5D से साइज बड़ा होगा 6D का, इस तरीके से। यानी कि 3D ऑर्बिटल है, ठीक है, उससे साइज बड़ा होगा 4D का, 4D ऑर्बिटल है उससे साइज बड़ा होगा 5D का, 5D ऑर्बिटल है उससे साइज बड़ा होगा 6D का। तो यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ने से d ऑर्बिटल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। n की वैल्यू बढ़ने से d ऑर्बिटल का साइज क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, इंक्रीज द साइज ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान बढ़ने के साथ साथ d ऑर्बिटल का आकार बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ेंगे, नंबर देख लिया, पूछा कि कौन सा ऑर्बिटल का साइज ज़्यादा है, तो कौन सा, जिसका नंबर ज़्यादा उसका साइज ज़्यादा, ठीक है। 1 साल के, 2 साल के, 4 साल के ज़्यादा बड़े होते चले जाए। ये 3 साल के मानो, ये कितने साल के, सॉरी यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे D। ये 3 साल के हैं, ये कितने साल के, 4 साल के, बड़े हो गए 5 साल के, और बड़े हो गए 6 साल के, और बड़े हो गए। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़े रहे, इनका साइज क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। 3D का पता चला उसका कितना बड़ा है साइज, लोब्स छोटे हैं इस तरीके से। 4D का थोड़ा बड़ा हो गया, 5D का और बड़ा हो गया, 6D के लोब्स और बड़े हो जाएंगे। स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना उसके लिए सॉरी, लेकिन रिप्रेजेंट बता रहे थे ऐसे। अच्छा, तुम लोगों ने सोचा 3D लिखा, 4D लिखा, 5D लिखा, 6D, ये नहीं पूछा सर ने 2D क्यों नहीं लिखा या 1D क्यों नहीं लिखा, ये भी तो लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आएगा जब तुम्हें पढ़ाएंगे क्वांटम नंबर, तब आएगा कि ये होते ही नहीं है, ये ऑर्बिटल संभव ही नहीं है। क्यों ना संभव नहीं है, ये कब बताएंगे तुम लोगों को, प्रिंसिपल क्वांटम, वो क्वांटम नंबर्स आएगा, जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो उसमें बताएंगे। इसी तरीके से जैसे 2P से स्टार्ट किया था तो 1P नहीं होता, लेकिन 1S होता है, ठीक है, 1S होता है। अगर F का पढ़ेंगे तो 4F आता है, 3F नहीं आता, 2F नहीं आता, ठीक है, 1F नहीं आता। तो ये क्यों नहीं होते हैं, 1, 2, 3F वाले, या 2D क्यों नहीं होता, 1D क्यों नहीं होता। तो इसका रीज़न सब किस में बताएंगे तुम लोगों को, जब क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। ये इंटर में बहुत क्वेश्चन पूछा है, 2D ऑर्बिटल संभव नहीं है क्यों, 1P ऑर्बिटल संभव नहीं है क्यों, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। तो समझ गए पॉइंट, D ऑर्बिटल के एनर्जी सेम होती है, डीजनरेट होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सभी ऑर्बिटल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता है, ठीक है, D ऑर्बिटल का साइज बढ़ता चला जाता है। D ऑर्बिटल कैसा शेप होता है, डबल डम्बल शेप होता, 4 लोब्स होते हैं, 5 टाइप होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2, DY2। 2 ग्रुप में बांट दिया गया, T2G ग्रुप में, EG ग्रुप में। T2G ग्रुप को क्या कहते हैं, नॉन एक्सियल, यानी कि उसमें कौन से आ जाएंगे, DXY, DYZ और DZX। EG में कौन से आ जाएंगे, DX2, DY2 और DZ2 एक्सियल में, ठीक है। फिर पॉइंट बताए थे। तो ये हो गया तुम्हारा D ऑर्बिटल। अब पढ़ते हैं F ऑर्बिटल। नेक्स्ट है तुम्हारा F ऑर्बिटल। F ऑर्बिटल में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल F ऑर्बिटल,
ठीक है। उसमें डबल डबल होता था, इसमें क्या कह देते थे, ट्रिपल डबल। इसमें क्या कह सकते हो, ट्रिपल डबल, ऐसे जैसे ये है, ठीक। एक्स ले लिया, वाई ले लिया, ट्रिपल डबल, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, फिर ट्रिपल डबल कहाँ पे ले लिया, ये ले लिया, ऐसे ऐसे, ये जेड एक्सिस, ये ट्रिपल डंबल। कितने डंबल हैं, एक डंबल, दो डंबल, तीन डंबल, ठीक है। तो कितने लोब्स दिख रहे हैं, 6 लोब्स दिख रहे हैं। एफ ऑर्बिटल में कितने डंबल होते हैं, ट्रिपल डंबल होते हैं, कितने लोब्स हो सकते हैं, 6 लोब्स। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा कठिन है, ये तो जनरली है, उसके टाइप जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना कठिन है। तो एफ ऑर्बिटल के लिए क्या यूज़ कर देते हैं, एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, एफ ऑर्बिटल का शेप जटिल होता है। लेकिन हम तुमको उसका स्ट्रक्चर बता दिए और क्या उसके टाइप भी बता दें। एफ के टाइप कितने होते हैं, टाइप ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल के प्रकार कितने होते हैं, 7 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 7 प्रकार का एफ ऑर्बिटल होता है। कितने खाने बनाते थे, 7 बनाते थे। कितने खाने बनाते थे, 7 खाने बनाते थे। 1 2 3 4 5 6 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो कितने टाइप होते, 7 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते थे, एक तो होगा एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एफ एक्स जेड स्क्वायर। तीसरा हो जाता है एफ वाई जेड स्क्वायर। चौथा हो जाता है एफ जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। पांचवा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो नीचे, पांचवा हो जाएगा एफ एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। छठा हो जाएगा एफ वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और सातवां हो जाएगा एफ जेड एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ये चीज़ें हो जाएंगी, एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एफ एक्स जेड स्क्वायर। यानी कि इसमें क्या होगा, जो लोब्स होंगे 6 लोब्स होंगे, 2 एक्स पर होंगे, 2 वाई पर होंगे, 2 जेड पर होंगे, ठीक है, प्लेन में। इसमें एक्स के प्लेन में होंगे और जेड की एक्सिस पर होंगे। इसमें वाई के प्लेन में होंगे, जेड की एक्सिस पर। इसमें तीनों जेड की एक्सिस पर। इसमें ये एक्सिस हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा। तो उसको रिप्रेजेंट करना कठिन है, तो क्या लिख देते हैं, एफ ऑर्बिटल हैव, एफ ऑर्बिटल्स हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप। एफ कक्षा का आकार जटिल होता है, ये बता दिए। ये कंपटीशन वगैरह के लिए यूज होता है, नीट IIT के लिए। कॉम्प्लिकेटेड शेप, वैसे ज़्यादा यूज नहीं है कुछ, लेकिन थोड़ी जानकारी हो, बाई चांस पूछ दिया है कुछ भी, तो ये एफ ऑर्बिटल हो गया। तो डी ऑर्बिटल समझ में आया होगा, एफ ऑर्बिटल समझ में आया होगा, और इससे पहले जो पढ़ाया था SOP ऑर्बिटल समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल पढ़ने जरूरी थे, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनका यूज़ करके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे क्या सब कुछ होता है। तो क्या पढ़ेंगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नेक्स्ट लेक्चर क्या पढ़ेंगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जल्दी मिलते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ने के लिए। बेस्ट ऑफ वेरी लक, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।